बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक जो है ना वो कड़ब मकई का साइलेज बनाना है। 2012 में मैंने बहरिया टाउन के पास ये 500 मन बनाया था जब मैं मैनेजर था लाइव स्टॉक फार्म पे, और पहली दफ़ा साइलेज बनाया और उसके बाद अगले साल कड़ब मकई का बनाया। फिर उसके बाद आसमान वाला जहां आग लगाते हैं वो शेयर भी मैंने किए हैं अपने पेज में, ग्रुप में भी, कि वो आग लगा देती हैं। कई जगह ऐसी है कि वो लेबर पैसे लेती है और छलियां तारती है, उसके बाद उन्होंने दूसरी फसल लगानी होती है, वो खुश्क हो जाती है, उसका काटने का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेबर नहीं मिलती आजकल, तो वो ज़मींदार करते हैं कि आग लगा देते हैं। इसी तरह पराली को आग लगा देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जब खुश्क हो जाएं, कड़ब मकई तो वो पहले के फौरी तौर पे आपने करना है तो उसका 65% मॉइस्चर होना चाहिए। अब 65% मॉइस्चर जो बहुत ज़रूरी है, और उसको जो अब मैंने बताया तरीका हर आदमी कर सकता है कि आप वो 10 किलो कुतर लें और उसको माइक्रोवेव ओवन में रख लें। हर एक के घर में माइक्रोवेव 1 किलो का अगर आप रखेंगे, बेहतर तो है कि आप ज़्यादा बड़े ओवन में भी कर सकते हैं। साइंस लेबॉर्ट्री हैं हमारे हर स्कूल में, हाई स्कूल में, वहाँ ओवन तो वो 5 किलो भी रख सकते हैं। और जो मेडिकल की लेबॉर्ट्रियाँ हर जगह, उनको पैसे दें, मेडिकल लेबॉर्ट्री को कोई भी इसको खुश करके तो हमें वो बता दे, बल्कि खुद भी देखें कि वो ड्राई मैटर कितना है। तो वो अगर 1 किलो का 250 ग्राम निकल, जो 350 ग्राम, सॉरी 350 ग्राम हो तो वो 70% नमी बनती है। 65 जो बेहतरीन है, तो 65 हो तो उसमें आपने वो फिट है कि छलियाँ प्रॉपर टाइम पे तोड़ेगी, लेकिन उसमें अगर वो आपका ड्राई मैटर ज़्यादा हो गया, नमी उस जो स्टैंडर्ड है उससे कम हो गई है, तो उसमें जो फर्मेंटेशन करवाने के लिए आपने यूरिया नहीं डालनी, या उसमें जो नमक नहीं डालना, उसमें आपने स्टार्च डालनी है, जो अनएरोबिक फर्मेंटेशन। मेरे यूट्यूब पे देखें, आपको सारा समझाया है कि वही बैक्टीरिया है, और जब एयर टाइट करते हैं तो फर्मेंटेशन होती है और लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड से उसकी pH 4 हो जाती है, लेकिन जब आप यूरिया मिलाएंगे तो वो अमोनिया गैस बनेगी और उसका मॉइस्चर लेवल भी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। कि आप बना रहे हैं 100 किलो तो उसकी कैलकुलेशन किस तरह करेंगे। और फिर इसमें एक तरीका है कि वो आप उसका खुश्क हो गया तो उसको आपने मोलेसेस डालना, शीरा, जो वो माइक्रोब को उसमें फर्मेंटेशन में जो उसका सुक्रोज है या उसमें मिठास है, वो बैक्टीरिया को चाहिए, वो मक्की के दानों से लेता है। मिल्क जो आधा टूटता है दाना, उससे वो मल्टीप्लिकेशन होती है बैक्टीरिया की, एनारोबिक बैक्टीरिया जो फर्मेंटेशन करते हैं। जब आप यूरिया डालेंगे, आप नमक डालेंगे, तो वो अमोनिया भी बनेगी एनारोबिक। जैसे तूड़ी जब हम ब्लॉक करते हैं तूड़ी का, तो वो अमोनिया है, वो मैंने शेयर भी की है, दोबारा भी कर दूंगा। अमोनिया गैस बनेगी तो वो आगे से और तमाशा होगा, फर्मेंटेशन प्रॉपर नहीं होगी। तो फर्मेंटेशन बैक्टीरिया के लिए आपको मोलेसेस ऐड करना पड़ेगा। अगर वो 5% कम है, जो आपका वो ज्यादा 20 हो गया, आप 35% हमें ड्राई मैटर चाहिए, या 65% उसमें नमी का तनासब हो। तो आपने फसल ने तो नहीं बताना भी इतना मेरा, आपने उस स्टेज पे उसका
ड्राई मैटर चेक करना, और जितना वो कम हो उतना आपने सीरा डालना है। उसका भी तरीका मैंने खुद डाला हुआ है कि वो जब उसमें चॉपर मशीन लगी होती है तो उसमें थ्रो करना पड़ता है, उसको बकेट में उस हिसाब से आपने ऐड करना होता है। तो ये चीजें जो टेक्निकल हैं, और अगर आप उसको वैसे ही कुतर लें जैसे आजकल गर्मी है तो उसको ब्रीक कुतरेंगे तो वो बहुत जल्दी खुश्क हो जाएगा, और उसका अगर स्टेम हार्ड हो गया है, वो सख्त हो जाता है सिट्टा, वो फर्मेंटेशन से तो वो नरम हो जाता है, तो उसको आप यूरिया ट्रीटमेंट करें। वो तूड़ी वाला फार्मूला जो 40 लीटर पानी में आपने 4 किलो यूरिया डालना है और 100 किलो वो हो, इसी तरह 25 है तो 1 किलो में 10 डालेंगे, तो उसको स्प्रे करके एयर टाइट कर दें तो उसकी लैग्निन की जो नॉन डिजेस्टेबल जैसे तूड़ी में है या पराली में, ये पराली को भी आप इस तरह कर सकते हैं, पराली को भी आग लगाते हैं ना, उसमें भी नहीं आपने ये डालना, ये जो मोलेसेस वगैरह वो मोलेसेस बाद में डालते हैं, यूरिया डाल के अमोनिया पैदा करेंगे तो लैग्निन जो है, जो नॉन डिजेस्टिबल पार्ट है, वो डाइजेस्टिबल हो जाएगा, तो उसकी सीपी 7 हो जाएगी। अब सीपी 7 को, क्रूड प्रोटीन को आपने करना है ऊपर नकली तरीके से, तो वो उसका अलग फार्मूला है, उसमें वो खुश्क के साथ वैसे आप डालेंगे 1% यूरिया भी डाल सकते हैं, मोलेसेस में भी उसकी रेशो है, वो मैं शेयर नहीं करता कि वो बाज दफा लोग ज्यादा डाल देते हैं, मिक्सिंग प्रॉब्लम होता है, वो जिसने करना वो मुझसे राब्ता करें ऑनलाइन, वो मैं उसको हर चीज जो समझा दूंगा, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो तूड़ी और पराली और ये कड़ब मकई खुश हो गई है, लेकिन ये काटने का सबसे बड़ा मसला है, जो अगर आपके पास चॉपर मशीन नहीं है तो आप किस तरह उसको काट सकते हैं। चॉपर मशीन तो मेन प्रॉब्लम है हर आदमी के पास, तो वो गरीब आदमी ने खुश करना ना या पराली परूरी करनी है, अमीर आदमी तो रोड ग्रास की लगाएगा, और रोड ग्रास में 14% प्रोटीन है, जैसे हमारा दूसरा चल रहा है प्लान, तो डेट इज वे। लेकिन आप एक वेस्ट प्रोडक्ट को कर रहे हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट को तो ऐसे ही है ना कि आपके अच्छे जानवर हैं, आप उसको सब स्टैंडर्ड चीजें तो वो खिलाता है जिसके पास पैसे नहीं, जो वो तो उसके पास लैपटॉप ही नहीं है ना यूट्यूब है, जो उसका जो बाजा बजाने का तो कोई फायदा नहीं, वो तो आप खुद जाके, जैसे लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है हर यूनियन काउंसिल पर, वो मोटिवेट करे, कुछ लोगों को बना के दे, उधर जाके मोटिवेट करना पड़ता है। अटक में मैं जो 2016 में वो जो अच्छे पढ़े लिखे ब्रीडर हमारे थे, वो वेटनरी असिस्टेंट, तो हर यूनियन काउंसिल पे वो उधर ले जाता था मुझे, आप देखें मेरे पेज पे भी, वीडियो पे भी मैंने वो तस्वीरें जो लगाई हैं, तो वो असली तस्वीरें, वो पढ़े लिखे लोग जब हमने यूरिया ट्रीट तूड़ी को किया तो वो हैरान रह गए कि ये अब लोगों ने किया नहीं, तो इसलिए वो ड्राई मैटर है, 8 सीपी का ड्राई मैटर है। फॉडर में आप 100 किलो में 30 किलो ड्राई मैटर निकालते हैं, ये आप ड्राई मैटर का किसी को कंसेप्ट नहीं था, ये जो यूट्यूब के साइंसदान हैं या दूसरे हैं, ये ड्राई मैटर पे बात ही नहीं होती थी। ये ड्राई मैटर आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप अंडरस्टैंड करें कि जैसे पुराने बाबे हैं या दूसरे, वो कहते हैं जी ये नरम चारा बहुत अच्छा है, तो सॉरी ये आउट ऑफ ट्रैक होगी बात, मैं साइलेज पे फोकस कर रहा था कि साइलेज जो है वो कड़ब मकई का बनता है, और मैंने खुद आसमान वाले वो आसमान वाला के पास है, उस जगह मैंने बनाया है, और सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक को भी जाके कहा था आज से 5 साल पहले कि वो जाके नसीम सादक जो स्वांजना और कमाद लगा रहा है, लगाया उसने,
तो उसको मैंने कहा कि डीएलओ कसूर को कहो कि वो जाके देखे वो जो मैंने बनाया और लोग उस पर फैटनिंग कर रहे हैं। लेकिन यहां तो सिस्टम ही और है ना, ये पाकिस्तान में ये सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान वरना तरक्की ना कर जाता। हर जगह जो अब यूट्यूब पे भी ट्रेनिंगें हो रही हैं, यूट्यूब पे मिसगाइड कर रहे हैं, 100 आदमी ये कर रहा है तो किसी को समझ ही नहीं आती। इसी तरह वो ग्रुप था, जब ग्रुप मैंने नहीं बनाया था तो मैं किसी ग्रुप में वो मुझ पे सारा हमला कर देते थे लोग कि बाईपास फैट किया है, ये तो तेल बहुत अच्छा है और साइलेज जहर है। साइलेज जहर है, अगर उसमें फर्मेंटेशन हो जाएगी, अगर आप यूरिया गलत डालेंगे तो मर जाएंगे जान। यूरिया आप स्प्रे करते कोई गलती कर लेता है, और यूरिया का तो है ही नहीं फंक्शन। वो जो रिसर्च पेपरों में जो देख के वो प्रैक्टिकली करे तो फिर देखे ना, प्रैक्टिकली करके दिखाए। मक्खियों के लार्वे पाल के प्रैक्टिकली मुर्गियां पाल के दिखाए ना, अब वो किधर गए हैं, अब नहीं आता। तो ये हमने ही वो सारा फेसबुक पे भी लोगों को बताया। इसी तरह और सीड है, कोई मुबासा सीड लेके फिर रहा है, कोई जो स्वांजने का सीड कर रहा है कि उसमें इतने % प्रोटीन है और इतना पोटाशियम। वो हर चारे में जो पोटाशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक हर चीज होती। ये नहीं वो उसको प्रोजेक्ट करते हैं कि इतनी जनाब हमारे इसमें चीजें हैं और ये जो बहुत आला चीज है। हर चारे का जब केमिकल एनालिसिस करें उसमें कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक, हर इंग्रेडिएंट्स उसके आप देखें, जो मैं शेयर भी करता हूँ उसमें दोबारा मैं शेयर करूँगा। तो इस सिलसिले में ये है कि उसको जो हमारा फार्मर है, वो जो गरीब फार्मर है, उसको तो कोई फ़ायदा नहीं होता। चले ये जो पढ़े लिखे लोग हैं हमारे, वो पराली को कुतरे बगैर भी उसकी लेयर पे आप कर सकते और उसको एयर टाइट करके, और उसकी जो सीपी इंप्रूव करनी है वो उसके साथ ग्रेन्स चाहिए, वरना वो मर जाएगा जानवर। यूरिया अब उसका दे रहे हैं तो उसका फायदा उस वक्त होगा जब उसको ग्लूकोज मिलेगा, स्टार्च मिलेगी। ग्लूकोज उस तरह ना मिले तो वो पहले सीरा सस्ता था, जो 10 रुपए किलो था, अब तो 30-35 रुपए किलो। तो उसके साथ ये यूरिया का टेस्ट भी कड़वा है, वो एक मीठा हो जाता है। उस पे मैं अलहदा आपको जो मोलेसेस पे, मोलेसेस बहुत अच्छा है। मोलेसेस में जो शुगर है वो गन्ने से ज्यादा है, वो मैं शेयर भी करूंगा और उस पे अलहदा प्रोग्राम होगा। तो इसके अलावा जो आखिर में जो बात कहूंगा, और ये हमारे जानवर जो हैं इसमें वो एनर्जी इतनी नहीं चाहिए। छलियों के साथ तो बहुत अच्छा है, जिसके पास अच्छे जानवर है वो तो गंदम का भी बना सकता है। लेकिन जो लोग कॉमन हैं उनके सोर्सेज कम हैं, और जानवर भी वो इतनी 20 किलो वाले नहीं है, 10-12 किलो वाले को कोई ऐसा मसला नहीं। वो मैं आपको TMR बना के दूंगा, तो वो सारा जो इसकी CP भी एडजस्ट हो जाएगी, वो शेयर भी करूंगा। तो दुआओं में याद रखें। इसी के साथ खुदा हाफिज।